कल्पना कीजिए, एक आदमी जो राजनीति के सबसे बड़े खेलों की स्क्रिप्ट लिखता रहा हो। वो दूसरों को सत्ता की सीढ़ियां चढ़ाता रहा, लेकिन खुद कभी ऊपर नहीं चढ़ पाया। और अब जब वो खुद मैदान में उतरने का दावा करता है तो अचानक पीछे हट जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है, हकीकत कुछ और है? एक ऐसे नेता की कहानी जिसने पीएम से लेकर सीएम तक को राजनीति सिखाया। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ का खास कार्यक्रम नेता लॉन्ड्री। प्रशांत किशोर, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रशांत किशोर की, एक रणनीतिकार जो राजनीति को बिजनेस की तरह देखता है। लेकिन क्या वो खुद राजनीति का हिस्सा बन सकता है या ये सिर्फ एक और चाल है? चलिए इस पूरे सफर को खोलते हैं जहां हर मोड़ पर एक सवाल छिपा है। प्रशांत की कहानी शुरू होती है 1977 में बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव कोनार से। वो दौर था जब बिहार गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहा था। प्रशांत का परिवार साधारण था। पिता डॉक्टर थे जो गांव में लोगों की मदद करते थे। बचपन से ही प्रशांत में कुछ अलग करने की ललक थी। स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगा। अफ्रीका जाकर संयुक्त राष्ट्र के साथ काम किया, जहां उन्होंने स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए। सोचिए, एक बिहारी लड़का अफ्रीका की धरती पर लोगों की जिंदगी सुधार रहा है। ये वो समय था जब वो समझ गए थे कि बदलाव कैसे लाया जाता है, डेटा से, प्लानिंग से और लोगों से जुड़कर। लेकिन भारत लौटने पर उनकी जिंदगी ने एक बड़ा टर्न लिया। 2011 में वो पब्लिक रिलेशन की दुनिया में कूद पड़े। यहां से शुरू हुई उनकी असली चर्चा। पब्लिक रिलेशन क्या है? सरल शब्दों में समझाएं तो ये वो कला है जहां आप लोगों की सोच बदलते हो, ब्रांड बनाते हो। प्रशांत ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस CAG नाम से एक संगठन बनाई और फिर आया 2014 का वो चुनाव जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी की कैंपेन में हाथ आजमाया। भाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मोदी जी की चाय पे चर्चा से लेकर डिजिटल कैंपेन तक सब में प्रशांत का दिमाग था। डेटा एनालिसिस से वोटरों को टारगेट करना, सोशल मीडिया पर मैसेज फैलाना, ये सब उनकी देन थी। भाजपा के लिए वो ऐतिहासिक जीत ने प्रशांत को स्टार बना दिया। लोग कहने लगे कि ये आदमी चुनाव जीतने की मशीन है। लेकिन अभी तो सिर्फ ये शुरुआत थी। अब आते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। 2014 के बाद प्रशांत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2015 में बिहार चुनाव नीतीश कुमार की JDU के लिए काम किया। महागठबंधन की वो जीत याद है आप सभी को, जहां भाजपा हार गई। प्रशांत ने जाति आधारित वोटिंग को समझा, ग्रामीण इलाकों में कैंपेन चलाए। नीतीश जी ने कहा था कि प्रशांत ने हमें रोड मैप दिया। फिर 2016 में यूपी चुनाव में कांग्रेस के लिए काम किया। हालांकि वो हार गए, लेकिन प्रशांत की रणनीति की तारीफ की गई। उसके बाद ममता बनर्जी की TMC, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी की YSR कांग्रेस, हर जगह जीत। उनकी कंपनी IPAC, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, ने राजनीति को एक प्रोफेशनल सर्विस बना दिया। सोचिए, पहले नेता खुद सोचते थे, अब एक कंसल्टेंट आता है, डेटा देखता है और कहता है कि ये करो, वो मत करो, यहां जाओ, वहां मत करो, इस गांव से फायदा है, उससे नुकसान। लेकिन यहाँ एक पंच है, प्रशांत हमेशा पर्दे के पीछे रहे। वो कभी खुद कैंडिडेट नहीं बने। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि रणनीति बनाना अलग है, राजनीति करना अलग। उन्होंने कहा था, मैं सलाह देता हूं, सत्ता नहीं मांगता। ये उनकी ताकत थी, लेकिन शायद कमजोरी भी। IPAC में हजारों लोग काम करते थे, सर्वे करते, डेटा इकट्ठा करते। एक चुनाव में वो लाखों लोगों से बात करते। मिसाल के तौर पर 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन की जीत। प्रशांत ने ग्रामीण महिलाओं को टारगेट किया, वेलफेयर स्कीम्स पर फोकस किया। नतीजा, लैंडस्लाइड विक्ट्री। लेकिन हर बार जीत का क्रेडिट नेता को, प्रशांत पीछे, यानी कि परछाई। फिर आया 2022 का वो मोड़ जब प्रशांत ने फैसला किया कि अब वो खुद राजनीति में किस्मत आजमाएंगे। बिहार में पद यात्रा शुरू की। 3000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले, गांव गांव घूमे। क्यों? क्योंकि बिहार उनके दिल में बसता है। वो कहते हैं कि बिहार पिछड़ा है क्योंकि नेता जाति धर्म की राजनीति करते हैं। मैं शिक्षा, रोजगार, विकास की बात करूंगा। लाखों लोग जुड़े। ये पद यात्रा कोई साधारण वॉक नहीं थी। हर स्टॉप पर मीटिंग्स, लोगों की समस्याएं सुनना। एक गांव में एक किसान ने कहा कि सर, बिजली नहीं आती।
प्रशांत ने जवाब दिया, ये हम बदलेंगे। ये वो समय था जब मीडिया में हलचल मची, प्रशांत अब नेता बनेंगे। और फिर 2 अक्टूबर 2024 को पटना में जनसुराज पार्टी का लॉन्च बड़े स्तर पर किया जाता है। गांधी जयंती पर जैसे एक संदेश अहिंसा और बदलाव का, पार्टी का मैनिफेस्टो जाति से ऊपर उठकर विकास, शिक्षा में सुधार, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सुविधाएं। प्रशांत ने कहा कि जनसुराज कोई पार्टी नहीं, आंदोलन है। शुरू में हजारों कार्यकर्ता जुड़े। पदयात्रा के दौरान उन्होंने महिलाओं को जोड़ा, युवाओं को जोड़ा। लेकिन सवाल है कि क्या ये वाकई आंदोलन था या एक और राजनीतिक कैंपेन? क्योंकि प्रशांत की स्टाइल वही थी, डेटा बेस्ड, टारगेटेड। अब 2025 की बात करें तो आज 15 अक्टूबर है। अब से कुछ ही दिनों में बिहार में चुनाव है। ऐसे में जनसुराज ने 2 लिस्ट जारी कर दिए हैं, जिसमें 117 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान है कि प्रशांत खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े हित में यह फैसला लिया गया है। मैं संगठन मजबूत करूंगा और पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए प्रचार प्रसार करूंगा। इधर जनसुराज के कैंडिडेट्स में चंचल सिंह जैसे नाम हैं जो राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी सोशल मीडिया पर एक्टिव है। ट्विटर पर बच्ची की पीड़ा शेयर करना, मोदी के कैंपेन पर सवाल उठाना। जैसे एक पोस्ट में कहा कि जनता के पैसे से साहेब का प्रचार। ये दिखाता है कि प्रशांत की रणनीति अभी भी तेज है। लेकिन सवाल वही कि क्या पार्टी जीतेगी? देखिए, प्रशांत किशोर की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। वो पब्लिक रिलेशन से राजनीति में आए। जहां उन्होंने दूसरों की इमेज बनाई, वोटरों को मैनेज किया, उसी स्टाइल से जनसुराज बनाई, पदयात्रा किया और एक कैंपेन किया, पार्टी को एक ब्रांड बनाया। लेकिन जब अब चुनाव की बारी आई तो खुद के कदम पीछे हटा लिए। क्यों? उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि पार्टी के हित में, क्योंकि मुझे पार्टी के हित में सोचना है, पार्टी की भलाई के लिए सोचना है और उम्मीदवारों के लिए काम करना है। सोचिए कि मोदी की जीत में वो हीरो थे, लेकिन मोदी जी मैदान में थे। नीतीश की भी जीत में वो शामिल थे, लेकिन जनसुराज में प्रशांत सिर्फ कोच की तरह दिख रहे हैं। प्लेयर्स चुनो, ट्रेनिंग दो, लेकिन खेलो मत। चुनाव ना लड़ना कहीं उन्हें पीछे खींचता हुआ लगता है, जैसे एक शेफ जो रेसिपी बनाता है लेकिन खाना नहीं बनाता। और यह दिखाता है कि राजनीति में रणनीति बनाना आसान है, करना मुश्किल। बिहार में जाति की राजनीति, पैसों का खेल, गुंडागर्दी, ये सब रणनीति से नहीं, हिम्मत से लड़ते हैं। जनसुराज चर्चा में है, लेकिन मुख्य धारा से अलग। क्या यह रणनीति है या हार की तैयारी? प्रशांत कहते हैं कि 150 सीट से कम तो हार, लेकिन अगर हारे तो क्या? एक और आई पैक जैसा वेंचर? फिर भी उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। बिहार जैसे राज्य में नई पार्टी बनाना कोई मजाक नहीं है। पदयात्रा में उन्होंने असली मुद्दे उठाए, गरीबी और शिक्षा की बात की, एक बच्ची की जो पीड़ा थी उसका शेयर भी किया। लगातार उनकी जो टीम है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नजर आ रही है। लगातार एनडीए पे हमलावर है, महागठबंधन पे हमलावर है। सम्राट चौधरी का कभी धागा खोलते हैं, कभी अशोक चौधरी का धागा खोलते हुए नजर आते हैं। वो पब्लिक रिलेशन से आए हैं और उसी का काम करते हुए यहाँ भी नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर एक नेता नहीं बन पाए। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं कि प्रशांत का पब्लिक रिलेशन बैकग्राउंड उन्हें अलग बनाता है। अफ्रीका में यूएन के साथ काम करते हुए उन्होंने देखा कि कैसे छोटे बदलाव बड़े रिजल्ट देते हैं। भारत आकर सीएजी में वो उसी राजनीति में अप्लाई किया। 2014 में उन्होंने मोदी का कैंपेन किया। अब की बार मोदी सरकार स्लोगन की शुरुआत की, 3D रैलियां की, सब उन्होंने डिजाइन किया। ये सफलता ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन हर चुनाव में एक पैटर्न, वो जीत के बाद दूर हो जाते। जैसे नीतीश के साथ काम किया, फिर अलग। क्यों? क्योंकि वो पावर नहीं, इम्पैक्ट चाहते थे। पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि प्रशांत संगठन पर फोकस करेंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ बहाना नहीं? बिहार में नेता मैदान में उतरते हैं, लालू नीतीश खुद लड़ते हैं। प्रशांत का ये फैसला उन्हें आउटसाइडर बनाता है। राजनीति में रणनीति जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। डेटा बताता है कि वोटर क्या चाहता है, लेकिन नेता वो जो चाहत पूरी करता हो। प्रशांत की पार्टी अगर जीती तो क्रेडिट उनका, लेकिन हारी तो हार का ठिकरा किसके सर पर फूटेगा? इसका जवाब अभी तक नहीं दिया। लगातार जिस तरह से मीडिया में प्रशांत बयान देते हुए नजर आ रहे थे, वो राघोपुर जाने से पहले भी बोल रहे थे कि अभी तक तो सिर्फ मैंने दावा किया है, अगर मैं चुनाव लड़ जाऊंगा तो तेजस्वी का क्या कुछ हाल होगा। लेकिन वहां पे भी हवा जो है वो गुम होती हुई नजर आई। वहां पे प्रशांत किशोर की तरफ से चंचल सिंह को उम्मीदवार बना दिया गया। लेकिन जिस तरह से प्रशांत के चुनाव न लड़ने की बात कही जा रही है, तो उससे यह सवाल है कि आखिर प्रशांत ने अपने कदम
क्यों पीछे किए? क्या उनकी जो रणनीति थी उसमें उन्हें वो समझ आ गया कि वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी जो पार्टी है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। इन तमाम जो चीजें हैं, जो पोर्टफोलियो है, जिस तरह से प्रशांत का अब तक का अनुभव रहा है कि वो चुनाव लड़वाते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब प्रशांत ने इतनी सीटों पर, अब तक 117 सीट पर उन्होंने जो उम्मीदवार उतारा है, तो ये जो है ये पहला अनुभव है प्रशांत किशोर का। और ऐसे में खुद पार्टी के जो करता धरता है वही कह दे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये सवाल खड़ा करता है, क्योंकि क्या अभी से ही प्रशांत ने अपनी हार मान ली है, या वो जो सीटों का आंकड़ा है वो कम होता हुआ देख रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ये तमाम सवाल हैं जो अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में इससे भी पर्दा उठ जाएगा। आपको हमारा ये खास विश्लेषण कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।